भारत ने जन्म दिया पाकिस्तान को किस प्रकार से। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं भारत ने सच में जन्म दिया था पाकिस्तान को या पाकिस्तान पहले से ही था। तो इसमें हम ये चीज देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान पहले कोई देश नहीं था, पाकिस्तान कोई देश नहीं था। आज जो पाकिस्तान चिल्ला रहा है ना कि क्या है, हम जम्मू कश्मीर मेरा है, ये चीज मेरा है, ये पाकिस्तान के ये भी बतला दीजिए वहाँ के मदरसा स्कूल है। अब मदरसा स्कूल के जो स्टूडेंट लोग हैं बतलाते हैं ना कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर है जो मेरा है। उनको ये भी पता नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुआ था ना तो उनको दहेज में मिला था। आप सोच लीजिए कि दहेज में मिला था, जमीन किसका हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य तो किसका, कहाँ के शासन था? भारत के। इतिहास में चलते हैं तो देखते हैं, इतिहास के बात पर टॉपिक करते हैं तो हम देखते हैं उस टॉपिक पर भी भारत का ही होना चाहिए। और दहेज में दिया गया था, खुशी के मामले में दे दिया है तो ऐसे रह भी रहे हो। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर मेरा है। अरे भाई सोच तो देखो, वहां के शासक थे गुलाब वंश के, एक शासक थे राजा हरि सिंह, जिन्होंने तो क्या भारत को मिलाया था, उन्होंने तो भारत को मिलाया था सरदार पटेल के साथ हस्ताक्षर करके वो जम्मू कश्मीर को अपना खुशी से मिलाया था भारत में। लेकिन उन लोगों को पता क्या चीज है, बोलते कि जज्बात लेकर जाएंगे लड़ने के लिए। जज्बात काम आएगा गोली के सामने? किस चीज का लड़ाई करते हो? टेक्नोलॉजी की लड़ाई करते हो, जीडीपी की लड़ाई करते हो, भारत को गिरा पाओगे नीचे? आ जाओ फरियाले उसमें में लड़ाई बोल एटम बम कि भारत में एटम बम रखा था, को जिला दिवाली ला रखा है का? तुम्हारा पास एटम बम, भारत के पास एटम बम ना है, वो दिवाली में छोड़ेंगे भारत? मदरसा पाकिस्तान का एक कहा जाता है फेमस स्कूल है दोस्तों। और वहां के स्टूडेंट लोग ये बोलते हैं कि एटम बम मार देना चाहिए, जम्मू कश्मीर मेरा। उसको ये भी पता नहीं कि जम्मू कश्मीर था किसका। जे गुलाम वंश का एक शासक थे राजा हरि सिंह ने। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो वही जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने क्या कहना था कि ना तो हम पाकिस्तान में रहेंगे ना तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर आक्रमण किया था ना तो उनको लगा था कि अब हमको हाथ से क्या जम्मू कश्मीर निकल जाएगा। तो उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाकर अपना हस्ताक्षर किए थे और अपना खुशी से भारत में मिलाया था। लेकिन उन लोग को कौन समझाए, कौन समझाए? बोलते हैं भारत से युद्ध करें, किस चीज में? टेक्नोलॉजी में कीजिएगा, जीडीपी में कीजिएगा? अरे पहले भूखमारी तो बंद कर लीजिए, लांगा भिख मांगा पाकिस्तान, तब भारत का मुकाबला करना, तब जाके भारत का आकर मुकाबला करना। क्या बात बोलते हैं कि भारत को हम लड़ेंगे, जज्बात से हरा देंगे। आदना है 93,000 सैनिक, आज तक किसी देश का इतना बड़ा सैनिक ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। शर्म से डूब मरो पाकिस्तान वालों जो बोलते हो ना कि भारत से जज्बात के साथ लड़ेंगे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। तरस आता है देखकर, कहाँ गया इंसानियत? निहत्थे लोग पर गोली चलाकर बोलते हैं कि हम बड़े शक्तिशाली देश हो गए। सबको जानता भीख मांगा पाकिस्तान के, खाने के लिए आटा न रोजी है, बात बोलते हैं लड़ाई करने का। शुगर मनाओ कि बिहार तुम्हारा बॉर्डर पर नहीं है। जिस दिन अगर जो बिहार रहता ना बॉर्डर पर तो चिपरी पार पार के आधा पाकिस्तान दखला लिया होता। अब बात बोलते हैं पहाड़ा हिंदुस्तान से लड़ने का। तुम्हारा क्षेत्रफल है ना, उसका जितना क्षेत्रफल आपका है, टोटल जो क्षेत्रफल होता है ना आपका, उसका 4 गुना क्षेत्रफल भारत का है, 4 गुना ज्यादा भारत का क्षेत्रफल। अब बात बोलते हैं भारत से लड़ने का। नहीं, शर्म करो। जिसका जन्म दिया है भारत ने, आप खुद लड़कर लिए हैं? खुद आप लड़कर लिए हैं? नहीं, उसका पाकिस्तान का जन्म दिया है हिंदुस्तान ने। बात बोलते हैं क्या बड़ा दिखाने के लिए 14 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस से मनाकर सोचते हैं कि हम भारत से बड़ा हो जाएंगे। न कभी हुए हो और न कभी होंगे। 3 बार युद्ध लड़े थे, 3 बार आप लड़ाई कर चुके हैं भारत के साथ। कई बार जीत किए हैं हासिल? कई बार जीते हैं? एक भी बार जीते हैं? जहां तक किया देखो जैसे संख्या देख लीजिए, 93,000 एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 93,000 फौज आत्मसमर्पण किया था, गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। आज तक किसी देश ने नहीं इतना आत्मसमर्पण किया है। शर्म आना चाहिए आप लोग के। आज जो लोग बोलते हैं ना कि चांद पर चल गया तो भारत हिंदुस्तान क्या,
सोचे हो चांद पर जाने के लिए? सोचे हो कभी भी? हाई टेक्नोलॉजी का हो जो भारत के सामने मुकाबले कर सकते हो? हमेशा सब चीज में आप लोग नीचे हो। क्या बोलते हो? एक एक पाकिस्तानी पर कम से कम तो 10 या 15 को हिंदुस्तानी पड़ेंगे। अब बात बोलते हो भारत से मुकाबला करने के लिए, जो कैसी मतलब जो कैसे ना संहित गिन देगा जितना हिंदुस्तान के लोग हैं। क्या बात बोलते हो? अगर जो जितना भारत में कैदी है ना उसको भी छोड़ दिया जाए तो आधा पाकिस्तान को खाली करवा के घंटों में लेकर चला आएगा। आपको तो शर्म आना चाहिए कि हम जिससे लड़ने की बात कर रहे हैं उसी ने हमें जन्म दिया है। आज वो बांग्लादेश भी की का थोड़ा सा देखो ऐंठ रहे हैं। बांग्लादेश जिसे के चलते श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध करके उन्हें एक देश के रूप में प्रकट किए थे, आज वही भारत पर राख दिखा रहे हैं। ये भारत की गवर्नमेंट की गलती है। क्या समझते हो उस्मान के महाराज? जिनको जन्म दिया या आप उबिया का हमको आग दिखाएगा। मसल के धर दीजिए साहब इस्मान कुल्हे। क्या समझते हैं अपने आप को? ये पाकिस्तान है, तुम्हें तो साया मिलेगा, तुम्हें तो साया मिलेगा। तुम्हारा कीर्ति कुत्ता के समान है, चोट्टा पाकिस्तान। बात बोलता जिसको आकृति चित्र देखो अपना, कभी भी चित्र देखो पाकिस्तान। जो बोलते हैं मदरसा के स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि हम जज्बात लेकर लड़े जाएंगे, फिलिस्तीन की बात करते हो, है हिम्मत इजराइल से टकराने का? जब पाता जब मारता है, जब पाता जब मारता है हिम्मत फिलिस्तीन से फिलिस्तीन के लिए कहते कि एक हम लोग के मौका दीजिए जाकर लड़ेंगे। आओ ना बोले है, आओ लड़ने के ज्यादा आपको पाकिस्तान के आर्मी में इतना ही ताकत था तो हिंदुस्तान के आर्मी से भिड़ते ना। निहत्थे लोगों पर क्यों गोली चलाते हो? है आप लोग की हिम्मत? आप लोग के दोस्तों क्या राय है जो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और ये पाकिस्तान को तो सबक सिखाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका जन्म ही दंगाई क्षेत्र में हुआ वो देश कितना शांति हो सकता है। जिस समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय हिंदू मुस्लिम यहाँ पर दंगा फरियाद हुआ था। दंगा को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी नोआखली में थे। तो ये सोचिए कि जिसका जन्म ही हुआ दंगा में, लड़ाई झगड़ा में जिसका जन्म ही हुआ, वो देश कितना शांति रह सकता है। अब बात बोलते हो हिंदुस्तान में मिलने के, सोने की चिड़िया कहा जाता है हिंदुस्तान को, ऐसे नहीं भीख मांगा पाकिस्तान। लड़ने की हैसियत रखते हो हिंदुस्तान से, पहले अपने ज्यादा हैसियत है तो अपना देश का गरीबी मिटाकर दिखाओ, अपना जीडीपी बढ़ाकर दिखाओ, टेक्नोलॉजी में भारत से आगे करके दिखाओ, तब मानेंगे कि आपके पास जज्बात है। जज्बात सिर्फ खाली बंदूक लेके 1 को 10 को 15 को जनसंख्या बढ़ाने से हो जाएगा। और जनसंख्या में कोई मुर्गा काट रहा था, कोई मीट काट रहा, जे करने से होगा। हिम्मत है तो क्या है? आजादी आप लोग के शौक है ना, तो इंडियन आर्मी से भीड़ के देखो, सेना से भीड़ कर देखो। जनता तो निहत्थे लोग जाके पीछे मार के बोलते हो कि सरकार के कहना तुमको नहीं मारेंगे, नहीं, तुमको जवाब दिया जाएगा। सुधार जाओ, आपको जवाब दिया जाएगा बहुत जल्द। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई नहीं, किसी का कोई सहायता नहीं करता। सुधार जाओ, मौका है। आप लोग क्या राय दोस्तों? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।